शुक्रिया। आमिर गौरी साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। लॉन्ग मार्च या फरलॉन्ग मार्च आज दोबारा शुरू हो गई और मेरे ख्याल मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन 150-200 लोग तो होंगे डेफिनेटली वहाँ पे। तो आई एम श्योर इतने तो शाह महमूद के पीछे आ जाएंगे, क्योंकि अगर इमरान खान के पीछे 3-4 हज़ार थे तो उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। ये लॉन्ग मार्च का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? मुशर्रफ, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, मेरा ख्याल है कि जो नंबर्स हैं, सैडली पाकिस्तान का सोशल मीडिया और बहुत सारा मीडिया सिर्फ नंबर गेम्स के ऊपर जो है वो प्ले कर रहा है इसको। मेरे लिए इमटीरियल है कि उनके साथ कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से कि जो प्लान था इनका, वो प्लान तो देखे ना इतनी दफ़ा चेंज हो चुका है। और इन्होंने शायद सोचा होगा कि नवाज शरीफ का जो लॉन्ग मार्च था, जो गुजरांवाले तक आते आते अपना मकसद हासिल कर चुका था, शायद ये भी कर लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आपने डेट्स जो हैं वो ही 5 दफ़ा चेंज कर दिए हों और दरमियान में एक हादसा भी हो गया हो, हादसा हो गया है, इंसिडेंट है, अटैक है, जो भी इसको देख लें आप, और उसमें इमरान खान खुद नहीं है, तो इमरान खान को खुद पता है कि उसकी पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है, इट्स अ कल्ट। तो अगर वो खुद जो है वो उसको लीड नहीं करेगा तो फिर तो ये चाहे गुजर खान तक पहुंच जाए, चाहे इस्लामाबाद तक पहुंच जाए, इमटीरियल। इस वजह से कि जितना मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूसरी तरफ की है वो ये है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि इस आदमी को आप सड़कों पर फिरने दें, ठीक है ना, इसके पास नंबर्स हैं या नहीं है। जिस वक्त इस्लामाबाद में चढ़ाई करने की कोशिश करेगा उस वक्त देखेंगे क्यों अब तक तो जितना कुछ हो रहा है उसका इल्ज़ाम या उसकी जो एहतमाम है वो पंजाब गवर्नमेंट के ज़िम्मे है और पंजाब गवर्नमेंट इनकी अपनी है। तो अगर दरमियान में यहाँ कुछ भी होता है, नहीं होता, फेल होते हैं, कामयाब होते हैं, तो ये अपने पैच के ऊपर है। इमरान खान की एक्चुअल पॉलिटिक्स का पता लगेगा जिस वक्त वो इस्लामाबाद पहुंचेगा और उसके पास अब मांगने के लिए है कुछ नहीं। इसलिए मुबशर, आपको भी मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि जिनसे वो मांग रहा है उन्हीं को गालियां दे रहा है। अब आप मेरी बात सुने ना, कि अगर फर्ज किया आपने किसी से 100 रुपए मांगने हो और साथ आप उसको बताएं कि तेनू अल्लाह ने इतना देता है, तो मैंने 100 रुपए नहीं दे सकता, और साथ उसको गालियां निकालें 5, तो वो आदमी कहेगा यार मेरे पास तेरे लिए 10 रुपए भी नहीं। और ये जो एक ड्रामा कर रहे हैं ना इमरान खान सारी दुनिया को, मीडिया को बता के कि देखें जी 37 में 29 सीटें मैंने जीती थी, उन्होंने कहा खान साहब आप ऐसे करें, अपने अलावा किसी एक शख्स को नॉमिनेट करके देखें इन सीटों पे और फिर देखते हैं कि कौन इलेक्शन जीतता है। आई थिंक चूंकि हमें पता है कि इमरान इज सीरियस नार्सिसिस्ट, वो अपने से आगे कुछ देख नहीं सकते। तो जो आपका सवाल का जवाब है, आई पर्सनली थिंक द लॉन्ग मार्च जो है इट विल फिजल आउट, इट विल नॉट अचीव एनीथिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मेरा ख्याल है कि इमरान जो है ही इज सीरियसली एट द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। पॉपुलर वो बिल्कुल रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, उनकी पार्टी जो है उसके अंदर कोई पॉपुलैरिटी नहीं, उनकी पार्टी के अंदर के लोग आपस में एक दूसरे को, आपको भी पता है वो बशर गालियां देते हैं, दे कैन नॉट सेट विद ईच अदर। जो इनका दफ्तर बना हुआ बनी गाला में, इट इज़ इन अ मेस। उस बेचारे को जिसका नाम कल तक जो है वो हर टीवी में बैठा होता था, शहबाज गिल, उसको उसके कमरे का उसका बेड बाहर उठा के ताला चेंज करके चाबियां जो हैं वो चेंज कर दी गई थी, वो बेचारा बाहर बैठा रहता था, ठीक है ना। तो अब अगर फर्ज किया ये इनकी वो पार्टी की लीडरशिप है जो आप समझें ए लिस्टर है, तो द पार्टी इज ऑलरेडी ओवर फॉर हिम। तो ये मुझे बताएं आमिर, आप इस्लामाबाद में हैं, क्या आपको भी खबरें पहुंचती नहीं कि बनी गाला में मुख्तलिफ जानवरों को जलाया जाता है, चिल्ले काटे जाते हैं, क्या इस पर कोई सदाकत है? आई रियली डोंट नो, मतलब आई डोंट हैव एक्सेस टू द इनसाइड ऑफ बनी गाला और क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि बनी गाला के अंदर जो कुछ उसका असर रसूख था आज से 1 साल पहले, वो इमरान खान जो है ही इज ऑलरेडी ब्लोन हिज केस, जिसके साथ भी था, ठीक है ना। तो अब बनी गाला जो है मेरा ख्याल थोड़ा से में एक, आई डोंट एक्चुअली वांट टू साउंड नेगेटिव है, वो एक आस्ताना आलिया होगा जहां इसके नौजवान बच्चे जो हैं शायद जाकर उसको मिलने जाते रहे, जो उसके फॉलोअर्स हैं। लेकिन एज फार एज पोलिटिकल फोर्स इज कंसर्न, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान जो है उन्होंने जितनी सियासत करनी थी वो कर ली है। इस वजह से देखें ना, जो शख्स ये मानने को तैयार ना हो कि 2018 में उसकी जो जीत है उसमें किसी और का हाथ था, वो ये समझता है, और सीरियसली मतलब आई रियली डोंट नो, इट बेसिकली बेग्स बिलीफ कि वो जो है ये समझता है कि उसने 2018 में जो सक्सेस हासिल की थी वो खुद की थी, और बल्कि जो अदारा है जिसको इल्ज़ाम देता है उसने उसको 2/3 मेजॉरिटी लेने नहीं दी। अब ऐसे शख्स के साथ आप क्या करेंगे?